Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this new lecture for the subject of business and technology. Uh, इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम इसको वाइंड अप कर देंगे, बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि आपका एटलीस्ट एक एमसीक्यू जरूर इस सेक्शन में से आ सकता है। हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल पर्सपेक्टिव, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इनफॉर्मल पर्सपेक्टिव और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई हुई है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, लोगों की जॉब पोजीशंस क्या है, रोल्स क्या हैं, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिकेशन चैनल कैसा है। दैट इज ऑल योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So formal organization हम कह सकते हैं कि the structure of organization, roles and responsibilities, right? फिर हम इसमें कह सकते हैं who reports to whom, communication channel, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई भी है, क्या उसका स्ट्रक्चर। जिस तरह आपका एक घर है ना, उस घर में कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, किचन, स्टोर रूम, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, लाउंज, किस तरीके से वो चीज डेवलप हुई हुई है, दैट इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप सिंपली बता दो कि द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुई हुई है, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किस बंदे की क्या जॉब पोजीशन है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये एक ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली योर रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं नीचे लिख देता हूँ, एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं ना, उनके दरमियान के रिलेशंस, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, का स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो दैट इज गोइंग टू बी सीईओ, देन आपके सीनियर मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड देन लेबर, राइट। अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम शो करते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये आपने जो है वो MA1 में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ का मैनेजर के साथ डिस्कशन, या सीनियर मैनेजर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर्स, उनकी आपस में डिस्कशन, लेबर्स की आपस में डिस्कशन, या लेबर की अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर या अपने जूनियर मैनेजर से जो डिस्कशन है, दैट इज गोइंग टू बी योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों की जो आपस में बातचीत होती है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं एक स्कूल की एग्जांपल लूँ तो प्रिंसिपल है, सेक्शन हेड्स हैं, टीचर्स हैं एंड देन स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स की आपस में बातचीत, टीचर्स की आपस में बातचीत, स्टूडेंट की टीचर से बातचीत, प्रिंसिपल की सेक्शन हेड से बातचीत, सेक्शन हेड की आपस में बातचीत, दिस इज बेसिकली ऑल योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, या किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड है, जो कौन किसका क्या पोजीशन है, किसका क्या रोल है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है हमारे पास, कि कैसे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लोगों के आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज गोइंग टू बी योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
अब मैंने आपको ये बताया कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से हम अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखो सबसे ऊपर क्या होगा, हमारे पास सीईओ होगा। ठीक है, मैं इसको जो है ना इस तरीके से बनाता हूँ। या मुझे इसमें ना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेट मी जस्ट पेस्ट अ कट आउट हियर। जो आपके स्टडी हब पे भी मैं देख रहा था, तो इट वाज अ वेरी गुड कट आउट। सो लेट मी जस्ट क्विकली पेस्ट दैट, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बेसिकली क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज बेसिकली अ चार्ट दैट टेल्स यू द फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपका बेसिकली एक वो चार्ट होता है जो आपको फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव है, देन वी हैव असिस्टेंट, एंड देन वी हैव फाइनेंस डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर। अब फिर फाइनेंस डायरेक्टर के नीचे भी बहुत से लोग होंगे, सेल्स के नीचे भी बहुत से, प्रोडक्शन के नीचे भी बहुत से लोग होंगे। तो जो एक पूरा फ्लो होता है, पूरा जो चार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में देखो रिसेप्शन के ऊपर एक बिल्कुल बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है अच्छा एचओडी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो ये बंदा है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ये है, देन कंसल्टेंट्स ये हैं, देन डॉक्टर्स ये है। तो इस तरीके से उनका फ्लो मौजूद होता है। राइट, सो याद रखिएगा किसी भी कंपनी में हु रिपोर्ट्स टू whom या हाउ एन इंफॉर्मेशन फ्लो इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आई होप तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद फिर हम ये बात करते हैं कि जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में तीन चीजें हो जाती हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ अगर आपको बताऊं, जो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपके पास आ जाती है डिवीजन, देन नंबर टू हमारे पास आ जाती है कम्युनिकेशन, एंड नंबर थ्री हमारे पास जो है वो आ जाती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये तीन चीजें जो हैं ये आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्ट्रक्चर डिटरमिन करती हैं। डिवीजन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। डिवीजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन का मतलब होता है कि किस तरीके से आप लोगों को टास्क जो है वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी डिवीजन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड कर दिया सेल्स लेबर, मार्केटिंग लेबर और फाइनेंस लेबर, और आपने सेल्स लेबर को सेल्स से रिलेटेड काम दे दिया, फाइनेंस लेबर को फाइनेंस से रिलेटेड काम दे दिया, और मार्केटिंग लेबर को मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो काम दे दिया। तो डिवीजन का मतलब है कि डिवाइडिंग individuals on the basis of tasks। ओके, कि आप लोगों को टास्क की बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, टास्क की बेसिस पे आप ग्रुप आउट को कर रहे हो। ठीक है, फिर देन वी हैव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होगा? इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल, और डिवीजन आप कह लो, कम्युनिकेशन बिटवीन लेबर्स। ठीक है, अब इंटर का क्या मतलब होता है? इंटर का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के। जैसे मैंने आपको तीन डिपार्टमेंट की एग्जांपल दी, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेबर से बातचीत, मार्केटिंग की सेल्स डिपार्टमेंट के लेबर से बातचीत, दैट इज गोइंग टू बी इंटर डिवीजन कम्युनिकेशन। राइट, एंड इंट्रा डिवीजन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोगों की आपस में बातचीत, फाइनेंस के लोगों की आपस में बातचीत, सेल्स के लोगों की आपस में बातचीत। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको देखो इसकी एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे दी थी कि अब लेबर्स जो है उनकी आपस में बातचीत, सीनियर मैनेजर्स की आपस में बातचीत, या मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी तो स्टूडेंट्स की आपस में बातचीत, स्टूडेंट की टीचर से बातचीत, टीचर्स की सेक्शन हेड से बातचीत, सेक्शन हेड की आपस में बातचीत। तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर कम्युनिकेशन। एंड जो थर्ड एंड हमारे पास आ जाता है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम कहते हैं मेथड्स एंड वेज टू परफॉर्म अ टास्क, कि कैसे आप एक काम को परफॉर्म कर रहे हो, कौन उस काम को परफॉर्म कर रहा है,
किन स्टेप्स के जरिए आपने उस काम को परफॉर्म करना, दैट इज गोइंग टू बी योर कोऑर्डिनेशन। ओके, तो याद रखिएगा कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिवीजन, के आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज उनको डिवाइड कर देते हो। कम्युनिकेशन, लोग विद इन द डिवीजन एंड आउटसाइड द डिवीजन कम्युनिकेट करते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन मींस कि हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट अ बेस्ट आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने आपको बता दिया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके इनफॉर्मल रिलेशंस, इनफॉर्मल कनेक्शंस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं जो एट द वर्क फोर्स आपके जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, यानी क्यों जरूरी है कि आपके एट वर्क प्लेस इस तरीके के इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जो हैं वो डेवलप हो, या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी डेवलप हो। तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब सबसे पहला बेसिक एडवांटेज, जब भी आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जब भी आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, सो इट विल बी वेरी इजी टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन, और बहुत इजीली और बहुत क्विकली जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। तो मैं लिख लेता हूं, इंफॉर्मेशन फ्लो इज क्विक एंड इजी। देखिए, इट्स आप इसको यूं एग्जांपल ले लें कि अगर हमने कोई गवर्नमेंट प्रोसेस करवाना है, तो गवर्नमेंट में या जब अब जो है वो लॉ कोई पास होता है, तो उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, राइट। या लेट्स से चलो स्कूल की एग्जांपल ले लो। अगर स्कूल में कोई नोटिफिकेशन जो है वो आपने पोस्ट करना है, तो नोटिफिकेशन पहले जो है वो प्रिंसिपल से अप्रूव होगा, सेक्शन हेड्स को कन्वे किया जाएगा, सेक्शन हेड टीचर्स को कन्वे करेंगे, एंड टीचर्स स्कूल स्टूडेंट्स को कन्वे करेंगे। तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मल कम्युनिकेशन का वे होता है, दैट इज गोइंग टू बी अ लेंदी प्रोसेस, और उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो क्विक नहीं होती। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्विक होती है। इट्स लाइक अ फायर इन द फॉरेस्ट। जिस तरह आग जो है वो फॉरेस्ट में बहुत जल्दी से फैलती है, तो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्विक एंड बहुत ईजी होता है। ठीक है, फिर इसको अच्छा, इसको ना इंफॉर्मेशन फ्लो क्विक एंड इजी, इसको हम एक वर्ड का नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन इफेक्ट। ओके, ग्रेप वाइन इफेक्ट। अब ये ग्रेप वाइन इफेक्ट का क्या मतलब है? तो ग्रेप वाइन इफेक्ट का मतलब यही होता है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, कि बहुत इंफॉर्मेशन जो है ना बहुत क्विकली फैल जाती है। तो इस ग्रेप वाइन इफेक्ट की वजह से ना रूमर्स और जो गेस वर्ड गेस इंफॉर्मेशन होती है ना, वो भी बहुत जल्दी फैलती है। तो इस वजह से जो इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथेंटिसिटी या जो उसकी क्लैरिटी है, या जो उसकी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। आपको पता है, जब एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, राइट, दैट इज गोइंग टू बी वेरीफाइड। लेकिन जब वो इनफॉर्मल तरीके से आती है, वो लूप होल्स में से आ जाती है, वो शॉर्टकट्स के जरिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी, कि क्वाइट पॉसिबल है कि वो रूमर्स हो, क्वाइट पॉसिबल है कि वो गलत इंफॉर्मेशन हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रेप वाइन इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस मैंने आपको क्या बता दिया, डिसएडवांटेजेस जो है वो आपका ग्रेप वाइन इफेक्ट था। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रेप वाइन इफेक्ट मैंने उसका डिसएडवांटेज आपका बता दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा जब इंफॉर्मेशन क्विकली फ्लो करेगी, तो आपका ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज आपका जो होगा वो आपका बहुत इजीली जो है वो फ्लो कर रहा होगा। फिर इसके अलावा से ऑब्वियसली जब आप देखो एक लोगों के साथ बातचीत करते हो, तो आपके फ्रेंड्स एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ग्रुप्स आपके सेटल हो जाते हैं। आप लोगों में उठना बैठना जब करते हो, तो आपकी कम्युनिटी जो है वो बन जाती है। ठीक है, फ्रेंड्स की कम्युनिटी जो है वो बन जाती है आपकी। फिर इसके अलावा जो है यही एडवांटेजेस हैं, आई बिलीव। इसी को इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ खास एडवांटेजेस इसमें जो है वो है नहीं। ठीक है, एडवांटेजेस मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ, जस्ट टू बी क्लियर, कि इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत क्विक हो जाएगा। आपके डिफरेंट फ्रेंड्स ग्रुप बन जाएंगे, नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है आप शॉर्टकट्स जो है आर इंट्रोड्यूस, शॉर्टकट्स ऑफ डूइंग थिंग्स जो है आर इंट्रोड्यूस। शॉर्टकट्स ऑफ डूइंग थिंग आर इंट्रोड्यूस का क्या मतलब है कि देखो, जब आप जो हो फॉर इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हो, बातचीत करते हो, तो यू क्रिएट न्यू वेज ऑफ डूइंग द सेम काइंड ऑफ बोरिंग थिंग दैट यू डू एवरी डे, राइट। तो शॉर्टकट ऑफ डूइंग थिंग्स
इन शॉर्टकट ऑफ डूइंग थिंग्स, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट ऑफ डूइंग थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड। कि आप जो भी एक बेसिक काम कर रहे हो ना, एक पुराना काम कर रहे हो, उस काम को नए तरीके से करने की जो शॉर्टकट्स हैं वो ऑब्वियसली आपके डेवलप होते हैं व्हेन यू मेक योर फॉर्मल ग्रुप। आप लंच कर रहे हो, लंच ब्रेक में आप दो तीन लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर रहे होते हो, ठीक है। एंड स्पेशली उन बातचीत में मेजरली यू नो अब आप बैक पिचिंग करते हो अपने मैनेजर्स की, तो दिस इज ऑल बेसिकली योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। आप न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हो सकता है कि देयर माइट बी समथिंग कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी नहीं हो रही, तो आप जब डिफरेंट लोगों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करोगे एट लंच टेबल, एट कॉफी टेबल, या वैसे ड्यूरिंग द वर्क, तो देखो जब आप ऑब्वियसली एक चीज जब आप तमाम एम्प्लॉयज के बेनिफिट में होगी, तो फिर वो जब एक बंदे की आवाज से बेहतर है कि मैक्सिमम लोग वो आवाज उठाएं और अपने मैनेजर के पास जाए, तो वो चीज अप्रूव भी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। आपके सप्लायर, आपके कस्टमर्स के साथ भी इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है, राइट। सो इन अ क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं कि हमने आज का डिस्कस किया, इट वाज जस्ट अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होते हैं, हु रिपोर्ट्स टू होम का कॉन्सेप्ट आता है, और इसको हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से डिस्कस करते हैं। किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट एग्जिस्ट विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद होती है, और ये बेसिकली आपके इनफॉर्मल रिलेशन, आपके कैजुअल रिलेशंस, आपके फ्रेंड रिलेशंस होते हैं इन द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज बहुत अच्छी होती है, फ्रेंड्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, एक ही काम को करने के नए तरीके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ग्रे पॉइंट इफेक्ट्स जो है आपके क्रिएट होते हैं। ग्रे पॉइंट इफेक्ट क्या होते हैं कि जो भी बात आपको पहुंचाई जा रही है, हो सकता है कि वो रूमर हो सकता है कि वो गेस हो, ठीक है। फिर एक बात इसमें जरूर याद रखिएगा कि जहां मैंने आपको कहा कि न्यू आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां पर आपकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कैसे होगी कि देखो, जब आप एक एक मेथड को फॉर्मल अंदाज से करने के बजाय इनफॉर्मल अंदाज से करोगे, उसमें शॉर्टकट्स लेके आ जाओगे, उसमें न्यू आइडियाज लेके आ जाओगे, दैट माइट वर्क समटाइम, बट समटाइम्स क्या होता है कि एक चीज को नए तरीके से करना चाहे, उस चीज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज जो है वो जरूर कर देता होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है, अब अगर आप जो है ना, इसमें अब ग्रुपिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ा इसमें आ जाता है। सॉरी। ग्रुपिज्म क्या होती है कि जब जहाँ पर ना लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं, लेट्स से अगर अब आपके कुलीग्स हैं तो चार पांच कुलीग से ग्रुप बन जाएगा, एक जो है वो कुलीग है ना वो उसको लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा, तो इस तरीके से फिर लोगों में इस तरीके के वो कॉन्सेप्ट होता है कि फिर वो लोग रिजाइन वगैरह करके चले जाते हैं कि यार देखो मेरे तो यहाँ कोई अच्छे दोस्त नहीं बन रहे हैं, एंड इस तरीके का सिनेरियो होता है। तो जब ग्रुपिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है, तो फिर लोग जो है वो उस जगह पे नहीं करते। यानी फिर देखो ना, आप ग्रुप्स वगैरह पर, जैसे आप यूनिवर्सिटीज में जब आप जाते हो तो आपकी रैगिंग होती है, द सीनियर्स मेक ग्रुप एंड दे डू रैग यू गाइस, राइट। सो अब तो इसी तरीके से होता यह है कि ऑफिस में भी ग्रुपिज्म्स बनते हैं, और जो उस ग्रुप का ऐसा नहीं होता फिर उसको लेफ्ट अलोन फील करवाया जाता है, राइट। सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट था, तो दैट व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट लेक्चर फॉर दिस, ओके। इन द नेक्स्ट लेक्चर फिर हम इसमें मजीद इसको थोड़ा इनहांस करेंगे, और हम फिर बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स का टॉपिक होगा। सो लेट्स कीप इट दिस थिंग अंटिल हियर, एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो कि what is the thing I can help you with, and do provide me recommendations over this. And if this is something that is going to help you, that or that it helps you, then do share it with your friends and all that. So thank you so much guys, take care and have a good day. See you in the next lecture. Allah Hafiz.